डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेंडर एंड हेल्थ। जेंडर क्या है? जेंडर इज समथिंग दैट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, जो कि सोशल बेसिस पे हमने डिस्क्रिमिनेट किया है बिटवीन मैन एंड वीमेन। सेक्स है इज़ अ बायोलॉजिकल डिवीजन, यानी कि सेक्स के थ्रू आप कहते हैं जी इट्स अ मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ सम क्रोमोसोमल डिवीजन। XX is a female and XY is a male, but gender is a socially constructed phenomenon. So if we talk about how can we understand gender, how it is to be a man or woman, shape and condition behavior and attitude and in turn health and well-being. जेंडर की तो हम बात कर रहे हैं, बट जेंडर के साथ मैन और वीमेन की हेल्थ और वेलबींग कैसे अटैच है हमारी सोसाइटी के अंदर। सो मैन एंड वीमेन हैव डिफरेंट एंड सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ केयर। अच्छा, अगर हम डिफरेंट सोसाइटीज़ की बात करते हैं, इन द वेस्टर्न सोसाइटी, इन द ईस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर ऑलमोस्ट जो जेंडर डिफरेंस है वो बहुत कम हो गया, बट स्टिल है, बट इट्स काफ़ी कम हो गया। तो दे पीपल देयर एंजॉय सेम टाइप ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ केयर। बट इफ़ यू टॉक अबाउट ईस्टर्न सोसाइटीज़, यहाँ पे जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो फैसिलिटीज़ आपके एक मेल को मिल रही हैं वो आपकी फ़ीमेल को नहीं मिलती हैं। सो देयर आर अ ग्रेट डिफरेंस ऑफ हेल्थ केयर इन ईस्टर्न सोसाइटीज़ बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एट द ग्लोबल लेवल, तो ग्लोबली वुमेन कैन एक्सपीरियंस वर्स हेल्थ दैन द मैन। ग्लोबली जो है वुमेन के अंदर बहुत सी डिजीज़ ऐसी हैं जो कि मैन से बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी एक वन ऑफ द मेन थिंग जो है HIV एड्स है। HIV एड्स का जो प्रेवलेंस है वो फीमेल्स के अंदर अराउंड द ग्लोब बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मेल। उसके सर्टन रीजंस हैं, बिकॉज कुछ ऐसी थिंग्स हैं जिसके थ्रू फीमेल्स को ये ज़्यादा ट्रांसमिट हो सकता है। एंड फिर उसके अलावा कुछ जो डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं वो भी फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम मोर टाइप ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन डिसऑर्डर्स। अच्छा, अब इसको लेके सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एनालिसिस में बात करें तो देयर आर सर्टेन थ्योरीज ऑफ द जेंडर को सर्टेन थ्योरीज के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। इन सोशियोलॉजी जेंडर इज़ नॉट अंडरस्टूड एज एन एसेंशियल फिक्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस, या हम इसको एज अ फिक्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं देते। व्हाट इज़ टू बी मैन और वुमेन varies across time and across culture। ये जो masculinity and femininity के concept है, masculization और feminization, ये vary कर रहा है between the culture and between the time period। historical time में there are different concept, but अगर हम present की बात करें तो concept is quite different। gender order can change rapidly। अच्छा, इसको अब हमें जो बटलर ने 1990 के अंदर explain किया about the gender, he said gender is not a natural static entity, it emerges through the performance of the social respect। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जेंडर जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है। ये सोशली तौर पे हमने कहा कि ये मेल है, ये फीमेल है, तो इनके ये पार्ट्स हैं, मेल ये करेगा, फीमेल ये करेगा। इट्स नॉट अ बायोलॉजिकल समथिंग, जेंडर की टर्म बायोलॉजिकली यूज़ नहीं होती है। सेम बटलर ने कहा कि जी इट emerges थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ द सोशल एस्पेक्ट के थ्रू ये जो है emerge हुआ है द कंसेप्ट ऑफ द मेल एंड द फीमेल। The performance becomes so commonplace that the performance can be mistaken for being natural। अच्छा, अब हम इस चीज़ के अंदर हम सोसाइटी में इतना एम्बेड हो गया, इसका इतना डीप हो गया, तो उसका जी वो जो चीज़ जो एक मैन मेड थी, वो हमने उसको इतना ज़्यादा उस पर हमने वो किया कि वो अब एक नेचुरल चीज़ लगना शुरू हो गई है। ये ऐसा फील होता है इट्स अ नेचुरल थिंग, जो मेल है ये फीमेल है, मेल ये कर सकता है, फीमेल ये नहीं कर सकती, ये मैन मेड नहीं रहा, इट्स अ नेचुरल थिंग हो गई है ये, बिकॉज सोसाइटी उसके अंदर इतनी ज़्यादा इंडल्ज हो गई है, इन्वॉल्व हो गई है। अच्छा, फिर कॉर्नेल ने 2005 में कंसेप्ट दिया अबाउट जेंडर हायरार्की के बारे में। उसने कहा थे आर 4 टाइप ऑफ जो है हमारे पास जेंडर का अगर हम कंसेप्ट लेते हैं, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, कंप्लिसिटी मैस्कुलिनिटी, सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटी एंड सबऑर्डिनेट फेमिनिनिटीज़। अगर हम हेजेमोनिक की बात करते हैं, हेजेमोनिक का जो कंसेप्ट है वो मैन पावर के हिसाब से है, यानी मैन के पास बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है। अब बहुत जगह पे हम देखते हैं मैन इज़ अ हेड ऑफ द फैमिली, वो फैमिली को लीड कर रहा है, फैमिली के डिसीजंस ले रहा है। सेम इज़ अ कंसेप्ट विद द हेजेमोनिक, यानी इसमें मेल्स को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है, बस पावर है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास मनी है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर कंसेप्ट इन जेंडर। फिर आ जाता है जी कंप्लिसिटी। अब ये भी इट्स पावरफुल है, बट इट्स लेस देन द हेजेमोनिक। पावर इनके पास भी है, बट उतनी पावर नहीं है, उस तरह से इनका रोल नहीं है सोसाइटी के अंदर जो कि हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी में है। फिर हमारे पास आ जाता है जी सबऑर्डिनेट मस्कुलिनिटी एंड द सबऑर्डिनेटेड फेमिनिनिटी। ये जो ग्रुप है ये वो ग्रुप है जो कि दे आर नॉट एक्चुअली, उनके पास वो पावर रिसोर्सेज नहीं है जो कि अपर 2 ग्रुप्स में है। अब सबऑर्डिनेटेड मस्कुलिनिटी के अंदर वो लोग आते हैं जो कि मोस्टली इस तरह के वर्क में इन्वॉल्व होते हैं जिनके
सोर्सेज नहीं है, जिनके पास पावर नहीं है, या जो कि कुछ इलीगल टाइप के थिंग्स में भी इन्वॉल्व होते हैं और दे आर सफरिंग फ्रॉम सब थिंग्स, दे आर द सब ऑर्डिनेटेड। फिर है सब ऑर्डिनेटेड फेमिनिटीज़, ये वो हैं जो कि ख़वातीन हैं या ओल्ड एज फीमेल्स हैं जो कि डिपेंडेंट हैं दूसरों पे, और उनका जो केयर टेकर है उनका मेल है इन द फॉर्म ऑफ हस्बैंड, इन द फॉर्म ऑफ ब्रदर, इन द फॉर्म ऑफ द फादर, यानी उनका जो केयर टेकर है वो मेल है और दे आर डिपेंडेंट टोटली एज वेल। फिर एक और कंसेप्ट भी आया दैट इज़ नोन एज रिस्ट्रिक्टेड फेमिनिटी। वो बहुत, उसका जो कंसेप्ट है वो इट्स क्वाइट डिफरेंट, बट वो बहुत कम लोगों में, अगर आप कुछ फीमेल्स ऐसी देखें जो कुछ फीमेल्स अगेंस्ट द सोसाइटी जाके काम करती हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जो कि एज अ प्रोस्टिट्यूट काम कर रही होती हैं, कुछ और तरह की इलीगल थिंग्स भी इन्वॉल्व होती हैं, बट वो जो रेशो है आपका बहुत कम है सोसाइटी के अंदर। रिस्ट्रिक्टेड फेमिनाइजेशन हम उसे कहते हैं। फर्दर जी हम अगर बात करें हाउ डज जेंडर शेप हेल्थ, जेंडर का हेल्थ के ऊपर क्या रोल है। जेंडर और का हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा रोल है। इन सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस में जेंडर एंड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर वुमेन एंड मैन देयर प्लेस इन द जेंडर हायरार्की इफेक्ट हेल्थ, यानी उनकी जो सोसाइटी के अंदर उनकी जो प्लेस है ना वो उनकी हेल्थ को भी इफेक्ट कर रही होती है। जिससे मैंने आपको कहा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिससे फीमेल ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, जैसे कि HIV एड्स है, कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन मेल उससे कम सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम फर्दर बात करें जी डिपेंड जो जेंडर और इसकी हेल्थ की बात करते हैं, तो डिपेंड अपॉन द लोकेशन इन द ग्लोब एंड द डिफरेंस आल्सो बाय द क्लास एंड एथनिसिटी। अच्छा, सिर्फ जेंडर का डिफरेंस तो ठीक है हम कहते हैं, बट ये भी डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। मीन वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर, जिस तरह मैं आपको बताया, जेंडर डिफरेंस कम है, ईस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो जेंडर और हेल्थ में ऑब्वियसली डिफरेंस है, इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं, बट इट अगेन डिपेंड ऑन द एरिया कि आप किस एरिया में रह रहे हैं या आप किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। बिकॉज अपर क्लास के अंदर आप देखें तो दे आर जो डिफरेंस है अपर क्लास एथनिसिटी लोगों के डिफरेंट रेसेस के अंदर, उस तरह से जेंडर का डिफरेंस नहीं है, बट दे आर सर्टेन क्लासेस, लोअर क्लास, मिडिल क्लास के अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सो जेंडर और हेल्थ में अगर देखें तो हम एक जो कॉमन कंसेप्ट लेंगे, देयर लोकेशन एंड देयर क्लास। लोकेशन और क्लास के साथ उनकी जेंडर और हेल्थ बहुत ज़्यादा अटैच है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग जो कि जेंडर और हेल्थ को हम डिस्कस करते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। एंड बट जेंडर जो है, अगेन आई विल स्ट्रेस कि ये सोशल कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना, इट्स नॉट अ बायोलॉजिकल थिंग, और ये सोशली मेड है कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये मस्कुलिनिटी है, फेमिनिटी है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।